हेलो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन जेईई मेन 2025 में पूछा गया था जो कि यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर से है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। एक लिस्ट वन है, एक लिस्ट टू है। एक तरफ क्वांटिटी है और दूसरी तरफ उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो इस क्वांटिटी का कौन सा डायमेंशनल करेक्ट फॉर्मूला करेक्ट होगा इसे मैच कराना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको बनाना है तो अगर आपको पहले से याद है डायमेंशनल फार्मूला तो बहुत जल्दी बन जाएगा। अगर डायमेंशनल फार्मूला याद नहीं है तो कुछ बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए जिससे कि हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर बेसिक फार्मूला से आप चलते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा बट क्वेश्चन बन जाएगा। अगर डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट याद नहीं है तो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कौन से फॉर्मूले में आता है उस फॉर्मूला को हमें लिखना होगा। तो देखिए एक फॉर्मूला था कि शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू प्रेशर, सॉरी वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसे वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। ये एक फॉर्मूला है जिसमें कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आता है। तो इस फॉर्मूला के हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ लिख लीजिए, एक तरफ लिखिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को और फिर बाकी को उधर की तरफ लिखिए। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ बाई ए और इसे लिखेंगे डी वाई बाई डी, ऐसे लिखा जा सकता है। वाई क्या है, लेंथ है, और वी क्या है, यहाँ वेलोसिटी है। तो चेंज इन वेलोसिटी हो या चेंज इन लेंथ है, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो लेंथ के और वेलोसिटी के इक्वल होगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए एक एक करके सबके लिखते जाइए, जो जो आपको याद है उसे लिखिए और जो याद नहीं है उसका फॉर्मूला लिखिए और वहां से स्टार्ट कीजिए। अगर फोर्स को आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर से मास इंटू एक्सेलरेशन करके निकालना होगा। मास का पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन का पता होना चाहिए। लेकिन फोर्स का होता क्या है आपको याद होना चाहिए, फोर्स का एम एल टी टू द पावर माइनस टू, ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है। और इसी तरह से एरिया क्या है, लेंथ का स्क्वायर, इसीलिए एल स्क्वायर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। और यहाँ क्या है, लेंथ है तो एल लिखेंगे और ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी का। तो एल टी टू द पावर माइनस वन। यहाँ से देखिए एक एल यहाँ है और एक एल यहाँ से, एल स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, और टी टू द पावर माइनस वन है, यहाँ टी टू द पावर माइनस टू है। इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, एम और यहाँ एक एल था तो एम ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा पावर वन, एम एल टू द पावर माइनस वन, और ये ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा टी टू द पावर माइनस वन, टी टू द पावर माइनस वन। इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, एम एल टू द पावर माइनस वन, टी टी टू द पावर माइनस वन। तो ये जो है ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, करेक्ट ऑप्शन। यहाँ देखिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का अगर फोर्थ वाला देखेंगे तो फोर्थ का यही डायमेंशनल फॉर्मूला है, एम एल टू द पावर माइनस वन, टी टू द पावर माइनस वन। ठीक है, एक तो मिला हमें। तो यहाँ देखिए यहाँ मैच कराने की कोशिश कीजिए। पहला जो है ए का किसके साथ, फोर के साथ। वन ऑप्शन में ऐसा है और किसके साथ है, टू में तो नहीं है, थ्री में देखिए ए के किसके साथ है, फोर के साथ। इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, या तो वन है या तो थ्री है। ठीक है, बाकी हम लोग बी अगर चेक कर लेते हैं, सिर्फ बी, तो हम बाकी का आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो बी को चेक करने के लिए कैसे हम लोग बी को चेक करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ वेव। इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या होता है, जो इंटेंसिटी वेव का होता है उसी को कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ वेव। इंटेंसिटी कैसे निकाला जाता है, इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो कैसे लिखेंगे, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर बाय, ये पावर है, पावर बाय क्या, एरिया ए। अच्छा, पावर का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं है तो पावर क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम। एटलीस्ट एनर्जी का याद होना चाहिए। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, इसे लिख सकते हैं एनर्जी, पावर के लिए एनर्जी बाय टाइम। और पहले से तो ये एरिया था ही, इनटू एरिया। देखिए एनर्जी क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके वर्क डन होता है, वर्क डन को ही एनर्जी कहेंगे। एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू, ये लिख लिए हम एनर्जी का। टाइम का क्या हो जाएगा, टी, और एरिया क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा और ये जाएगा तो माइनस थ्री हो जाएगा। एम एल टू द पावर जीरो और टी टू द माइनस थ्री। हाँ देखिए इंटेंसिटी का ऐसा कुछ है क्या ऑप्शन में, एम एल जीरो टी टू पावर माइनस थ्री। मतलब जो बी है उसका कौन सा करेक्ट है, किसके साथ मैच कर रहा है, वन के साथ।
यहाँ देखिए, इसमें बी 1 के साथ मैच कर रहा हूँ, इसमें बी 3 के साथ। हम यहाँ पे ही अगर एग्जाम होगा तो यहाँ पे ही रुक जाएंगे और कौन सा ऑप्शन हम करेक्ट करेंगे, 1 करेक्ट आंसर होगा। बट बाकी सब आप चेक करना चाहते हैं तो बाकी सब भी हम चेक कर सकते हैं। अगर एग्जाम होगा तो इतने ही चेक करके आगे बढ़ जाना है कि बाकी कोई ऑप्शन मैच कर ही नहीं रहा है। एग्जाम में आपको टाइम भी बचाना है। ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रेशर ग्रेडियंट का। तो प्रेशर ग्रेडियंट होता क्या है? प्रेशर ग्रेडियंट की बात करें, प्रेशर ग्रेडियंट ये होता है चेंज इन प्रेशर ओवर लेंथ। कितना लेंथ में कितना प्रेशर चेंज किया, इसे कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। तो प्रेशर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या होगा? फोर्स बाय एरिया हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर के लिए। तो प्रेशर का फोर्स बाय एरिया, फोर्स का क्या होता है? एम एल टी टू द पावर माइनस 2 और एरिया एल स्क्वायर और फिर से यहाँ एक एल, किसके लिए? एल इस लेंथ के लिए। तो यहाँ से हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एक एल से एक एल तो कट गया, एम एल टू द पावर माइनस 2 और टी टू द पावर माइनस 2। ये किससे मैच कर रहा है? एम एल टू द पावर माइनस 2 और टी टू द पावर माइनस 2। ये आपका मैच कर रहा है प्रेशर ग्रेडियंट ग्रेडियंट को किसके साथ मैच कर रहा है? सेकंड के साथ। ये सेकंड ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। जो सी ऑप्शन है वो सेकंड के साथ मैच कर रहा है। तो इसमें देखिए सी सेकंड के साथ है, ये करेक्ट है फर्स्ट के लिए। अब कंप्रेसिबिलिटी का आप चेक भी करिएगा तो कौन सा निकल के आने वाला है? एक ही है, थर्ड वाला। कंप्रेसिबिलिटी होता क्या है? प्रेशर का जो प्रेशर है उसके रेसिप्रोकल होता है कंप्रेसिबिलिटी का जो होता है। ऐसे होता है कंप्रेसिबिलिटी। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। और बल्क मॉडुलस को कैसे लिख सकते हैं? प्रेशर डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का तो डायमेंशन फॉर्मूला 1 होगा, 1 बाय पी लिखेंगे यहाँ। और जो प्रेशर का जो रेसिप्रोकल जो होता है डायमेंशनल फार्मूला वही होगा, और प्रेशर का जो डायमेंशनल रेसिप्रोकल होगा ये वाला होगा। तो आप देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 1 है। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू।